श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान अपनी खुशियों की तुलना दूसरों की खुशियों से करने लगता है। जैसे ही तुलना शुरू होती है, संतोष खत्म होने लगता है। कोई व्यक्ति छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी चैन की नींद सो लेता है और कोई महलों में रहकर भी रात भर करवटें बदलता रहता है। सुख चीजों में नहीं, सोच में छिपा होता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि ईश्वर ने उसे जो दिया है वो भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, उसी दिन उसके जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ उनके पास है वो भी लाखों लोगों के पास नहीं है। जिस व्यक्ति की नजर अपनी कमियों पर ही रहती है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जिसकी नजर अपने आशीर्वादों पर रहती है वो कठिन समय में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर फल का अपना समय होता है। किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में फसल नहीं ढूंढता, वो प्रतीक्षा करता है, मेहनत करता है और विश्वास बनाए रखता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम को लेकर अधीर नहीं होना चाहिए। कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, लेकिन हमें वो चीज उसी समय नहीं देते, क्योंकि उनका समय हमारी समझ से बड़ा होता है। जो चीज आज नहीं मिली, हो सकता है वो कल और बेहतर रूप में मिले। इसलिए देर होने को असफलता मत समझो। जीवन की हर देरी के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वो आधी दुनिया जीत लेता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिन्हें बाद में लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं लिया जा सकता। एक क्षण का क्रोध कई वर्षों के रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए जब भी मन में क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, समय को थोड़ा समय दो। अक्सर जो बात उस क्षण बहुत बड़ी लगती है, कुछ समय बाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। समझदारी इसी में है कि निर्णय शांत मन से लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की गलतियों को याद रखने से पहले अपनी गलतियों को याद कर लेना चाहिए। हम अक्सर अपने लिए बहाने ढूंढ लेते हैं और दूसरों के लिए फैसले सुना देते हैं। जब हम गलती करते हैं तो परिस्थितियों को दोष देते हैं, और जब कोई दूसरा गलती करता है तो उसके चरित्र को दोष देने लगते हैं। यही कारण है कि मन में कड़वाहट बढ़ती जाती है। यदि इंसान क्षमा करना सीख जाए तो उसका मन बहुत हल्का हो जाता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त कर लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग आपको सबक देने के लिए आते हैं और कुछ लोग आपका साथ निभाने के लिए। हर मिलने वाला व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग बीच रास्ते में छोड़ देंगे, कुछ लोग धोखा देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कठिन समय में आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बुद्धिमानी इस बात में है कि आप पहचान सकें कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में किस उद्देश्य से आया है। हर किसी से अत्यधिक उम्मीद रखना दुख का कारण बनता है। उम्मीद जितनी कम होगी, मन उतना ही शांत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। कई लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण दिखते हैं लेकिन बड़े से बड़ा दुख सहकर भी खड़े रहते हैं। मन की शक्ति ही इंसान को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। इसलिए अपने शरीर के साथ साथ अपने विचारों को भी मजबूत बनाइए। अच्छे विचार, अच्छा संग और अच्छे कर्म मन को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। जो बातें 1000 समझाने पर भी समझ में नहीं आती, उन्हें समय कुछ ही दिनों में सिखा देता है। समय इंसान को लोगों की पहचान कराता है, अपने और पराये का अंतर समझाता है, और यह भी बताता है कि कौन साथ निभाने वाला है
और कौन सिर्फ स्वार्थ के कारण पास था। इसलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले उन्हें व्यर्थ मत समझो। हर अनुभव अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, उसे अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। वो दूसरों को छोटा समझने लगता है और खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है। लेकिन जीवन का नियम है कि जो जितना ऊपर जाता है उसे उतना ही विनम्र होना चाहिए। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है और सूखी लकड़ी अकड़ कर खड़ी रहती है। इसलिए यदि ज्ञान मिला है तो विनम्र बनो, यदि धन मिला है तो दयालु बनो, और यदि सफलता मिली है तो दूसरों का सम्मान करना मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तीर और शब्द दोनों एक जैसे होते हैं, एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। मधुर वाणी वो चाबी है जो बंद दिलों के दरवाजे भी खोल सकती है, और कठोर वाणी वो हथौड़ा है जो मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि जो शब्द तुम कहने जा रहे हो क्या वे किसी का मन दुखाएंगे या किसी को शक्ति देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं बल्कि विश्वास है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए कभी किसी के विश्वास के साथ खेल मत खेलो। जिस व्यक्ति ने तुम पर भरोसा किया है उसकी भावनाओं का सम्मान करो। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक झूठ उसे पल भर में तोड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ता वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार गलत रास्ता जल्दी लाभ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम अंत में दुख ही होता है। वहीं सही रास्ता कठिन जरूर लगता है, लेकिन अंत में सम्मान, शांति और संतोष देता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने सिद्धांतों को मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। जब सफलता मिले तो विनम्र रहो, और जब असफलता मिले तो धैर्य रखो। दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी का भाग्य छीनते नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार अवसर देते हैं। जो व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए रास्ते धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं। इसलिए शिकायतों में समय बर्बाद मत करो। जो समय शिकायत में जाएगा वही समय यदि प्रयास में लगाया जाए तो जीवन बदल सकता है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे चुनौती दे सकता है। उसी प्रकार कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक मजबूत संकल्प उसे हराने की शुरुआत कर सकता है। इसलिए अपने मन में विश्वास रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने व्यवहार को मधुर रखो और अपने हृदय में कृतज्ञता बनाए रखो। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संतोष, धैर्य, विनम्रता, सत्य और करुणा का धन है वो वास्तव में संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, और वही जीवन के अंत में सच्ची शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आपका मन कमजोर हो तब इसे याद रखना कि श्री राम ने बिना सेना के युद्ध लड़ा था और श्री कृष्ण ने बिना हथियार के। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है,
इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वे नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वे होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। तीरंदाज की चुनौती में अर्जुन संग युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और भी कई तीरंदाज कतार में खड़े थे। जब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा ले रहे थे, मंजिल बस दूर पेड़ पर टंगी चिड़िया की आंख थी। सब वहां नाकाम रहे, लेकिन अर्जुन कामयाब रहा। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरों को सब दिख रहा था और अर्जुन को सिर्फ उस चिड़िया की बाई आंख दिख रही थी जिसे उसे भेद न था। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था न टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाई को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी न डरें, पिछली बातों को ज्यादा याद न करें, परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद न करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, सभी को खुश रखने की कोशिश न करें। दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। बाद में पछताने से बेहतर है कि एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता का रहस्य क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और पानी में उतरने को कहा। जैसे ही शिष्य पानी में उतरा, गुरु ने उसका सिर पानी के भीतर दबा दिया। शिष्य छटपटाने लगा और कुछ क्षण बाद गुरु ने उसे बाहर निकाला। गुरु ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? शिष्य ने कहा, सिर्फ एक सांस की। तब गुरु बोले, जिस दिन सफलता, ज्ञान और अपने लक्ष्य को पाने की चाह तुम्हें उसी एक सांस की तरह जरूरी लगने लगेगी, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखो। ईर्ष्या मन को कमजोर करती है और प्रेरणा मन को मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो यह प्रमाण होता है कि सफलता संभव है। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यदि वो कर सकता है तो मैं भी अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता हूं। संसार में हर व्यक्ति की मंजिल अलग है, इसलिए तुलना नहीं, प्रेरणा आवश्यक है। एक बार 2 मित्र एक ही गांव में रहते थे। दोनों के पास समान अवसर थे। जब एक मित्र सफल होने लगा तो दूसरा उससे जलने लगा। वो हर समय उसकी बुराई करता, उसकी कमियां खोजता और मन ही मन परेशान रहता। वहीं पहला मित्र अपने काम में लगा रहा। वर्षों बाद दोनों की स्थिति में बहुत अंतर आ गया। तब दूसरे मित्र को समझ आया कि उसने अपना समय मेहनत में नहीं, ईर्ष्या में बर्बाद कर दिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि दूसरों की सफलता से लड़ने के बजाय स्वयं की कमजोरी से लड़ना
अधिक आवश्यक था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब मनुष्य स्वयं से संतुष्ट होना सीख जाता है। यदि तुम्हारी खुशी हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर रहेगी तो वो कभी स्थायी नहीं होगी। आज एक इच्छा पूरी होगी, कल दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर शांति ढूंढ लेता है उसे परिस्थितियां आसानी से विचलित नहीं कर पाती। इसलिए हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, अपने विचारों को समझो, अपने कर्मों का निरीक्षण करो और अपने जीवन की दिशा पर ध्यान दो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार को समझना भी आसान लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग असाधारण नहीं होते, उनकी आदतें असाधारण होती हैं। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हारने पर भी प्रयास नहीं छोड़ते और कठिनाइयों को बहाना नहीं बनने देते। इसलिए यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बड़े सपनों के साथ छोटी छोटी अच्छी आदतें भी विकसित करो। क्योंकि अंत में सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों दिनों के सही निर्णयों का फल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग अपनी असफलताओं का कारण भाग्य को मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने निर्णयों की समीक्षा करते हैं। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग करना मनुष्य के हाथ में होता है। कई बार इंसान गलत दिशा में वर्षों तक चलता रहता है और जब परिणाम अच्छा नहीं मिलता तो वो किस्मत को दोष देने लगता है। याद रखो, गलत रास्ते पर तेज गति से चलना भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इसलिए जीवन में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही आवश्यक है। एक लकड़हारा पूरे दिन पेड़ काटने में लगा रहा। शाम तक वो थक गया, लेकिन काम बहुत कम हुआ। पास खड़े एक वृद्ध ने पूछा, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की? लकड़हारे ने कहा, मेरे पास समय ही नहीं था, मैं लगातार काम कर रहा था। तब वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जीवन में भी बहुत से लोग बिना रुके मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी दिशा सही है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान खो देता है। आज बहुत से लोग अच्छे दिखने की चिंता करते हैं, अच्छे बनने की नहीं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनका नाम लें, उनकी सफलता देखें, लेकिन चरित्र की मजबूती पर कम ध्यान देते हैं। याद रखो, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग बाहर से बहुत सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से परेशान होते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके भीतर आत्मबल और सच्चाई का खजाना होता है। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों, धन या प्रसिद्धि से मत लगाओ। असली पहचान उसके व्यवहार और निर्णयों में दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज समय है, क्योंकि जो धन चला जाए वो दोबारा कमाया जा सकता है, जो वस्तु खो जाए वो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल जाए वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी मनुष्य सबसे अधिक उसी चीज को व्यर्थ गवाता है। कई लोग पूरे दिन उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, और उन कामों को टालते रहते हैं जिन्हें वे कर सकते हैं। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच वर्तमान का सुंदर अवसर खो जाता है। इसलिए अपने समय की कीमत समझो। जिस प्रकार एक किसान एक एक बीज को संभाल कर बोता है, क्योंकि उसे पता है कि यही बीज आगे चलकर फसल बनेंगे, उसी प्रकार जीवन का हर दिन भी एक बीज है। आज जो बोओगे कल वही काटोगे। यदि आज मेहनत बोओगे तो कल सफलता मिलेगी। यदि आज अच्छे कर्म बोओगे तो कल सम्मान मिलेगा, और यदि आज प्रेम बोओगे तो कल रिश्तों में मिठास मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शिकायतें कम और प्रयास अधिक होने चाहिए। कुछ लोग हर समय परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें बेहतर अवसर मिलता, यदि लोग उनका साथ देते, यदि भाग्य उनका साथ देता, तो वे बहुत आगे निकल जाते। लेकिन सत्य यह है कि संसार में बहुत से लोग कठिन परिस्थितियों से निकलकर ही महान बने हैं। परिस्थितियां इंसान की पहचान नहीं बनाती, बल्कि उनका सामना करने का तरीका उसकी पहचान बनाता है। एक बार दो बीज साथ साथ पड़े थे। पहला बीज डरता रहा कि यदि वह मिट्टी के अंदर जाएगा तो अंधेरा मिलेगा,
यदि अंकुर निकलेगा तो तूफान उसे तोड़ सकता है, इसलिए वह वहीं पड़ा रहा। दूसरा बीज साहस के साथ मिट्टी में चला गया। उसने अंधेरा भी देखा, बारिश भी झेली, धूप भी सही, और समय के साथ एक सुंदर वृक्ष बन गया। पहला बीज वहीं पड़ा पड़ा सड़ गया। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति केवल डरता रहता है वह अवसर खो देता है, और जो साहस के साथ आगे बढ़ता है वही विकास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, रास्ते की हर आवाज पर नहीं। यदि तुम हर आलोचना का उत्तर देने लगोगे, हर नकारात्मक बात पर रुक जाओगे और हर व्यक्ति को समझाने लगोगे, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। जो लोग महान कार्य करते हैं वे अपना समय बहस में नहीं, प्रयास में लगाते हैं। याद रखो, उड़ते हुए पक्षी पर पत्थर भी उसी समय फेंके जाते हैं जब वो जमीन से ऊपर उठता है। इसलिए यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो कई बार इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ दरवाजे बंद होना भी आवश्यक होते हैं। हर बंद होता हुआ रास्ता दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार ईश्वर हमें उस दिशा से हटाते हैं जहां आगे दुख हमारा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उस समय मनुष्य केवल अपना नुकसान देखता है, ईश्वर की दूरदृष्टि नहीं देख पाता। जिस अवसर के चले जाने पर आज तुम दुखी हो सकता है वही भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी परेशानी से बचा गया हो। इसलिए हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। समय के पास ऐसे उत्तर होते हैं जो आज दिखाई नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे सुंदर आदत सीखने की आदत है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। उम्र चाहे कोई भी हो, ज्ञान हमेशा नया द्वार खोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है, वह हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। नदी का पानी इसलिए स्वच्छ रहता है क्योंकि वह बहता रहता है। यदि वह रुक जाए तो गंदा होने लगता है। उसी प्रकार विचारों का विकास भी निरंतर सीखते रहने से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लालच कभी भी मनुष्य को तृप्त नहीं होने देता। आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति हर समय केवल अधिक पाने के बारे में सोचता है, वो जो उसके पास है उसका आनंद भी नहीं ले पाता। एक व्यापारी के पास बहुत धन था, फिर भी वो और अधिक कमाने के लिए दिन रात भागता रहता था। एक दिन उसने एक साधारण किसान को देखा जो अपने खेत के किनारे बैठकर मुस्कुरा रहा था। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास न बड़ा घर है न धन है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? किसान ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जितना है उसे जीता हूं और तुम जितना नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो। व्यापारी कुछ क्षण चुप रहा, क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बोलना आता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सुनना आता है। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि सामने वाले की भावना को समझना भी है। बहुत से विवाद इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा हो तब तुरंत निर्णय मत बनाओ, पहले उसे पूरी तरह समझो। कई रिश्ते, कई अवसर और कई महत्वपूर्ण सीख केवल इसलिए खो जाती हैं क्योंकि मनुष्य सुनने की कला नहीं सीख पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने में इतना समय लगा देते हैं कि उन्हें सुधारने का प्रयास ही नहीं करते। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें परिपूर्ण समझे, जबकि वास्तविक प्रगति अपनी कमियों को स्वीकार करने से शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीख लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो केवल बहाने बनाता है वो वहीं खड़ा रह जाता है। याद रखो, गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती से कुछ न सीखना कमजोरी है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गया। उसने पहले अपनी किस्मत को दोष दिया, फिर शिक्षकों को और फिर परिस्थितियों को। लेकिन जब उसने ईमानदारी से अपनी तैयारी का मूल्यांकन किया, तब उसे अपनी कमी दिखाई दी। अगले वर्ष उसी कमी को सुधार कर उसने सफलता प्राप्त कर ली। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार पूरा संसार एक दिशा में जा रहा होता है, लेकिन सही रास्ता दूसरी दिशा में होता है। इसलिए
केवल इसलिए किसी काम को मत करो क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो, सोचो, समझो और फिर निर्णय लो। इतिहास में हर बड़ा परिवर्तन उन लोगों ने किया है जिन्होंने भीड़ का अंधानुकरण नहीं किया। यदि तुम्हें पता है कि कोई मार्ग गलत है तो केवल लोगों की स्वीकृति पाने के लिए उस पर मत चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हानि धन की नहीं, अवसर की होती है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ अवसर हमेशा लौटकर नहीं आता। बहुत से लोग डर, संकोच या आलस्य के कारण कदम नहीं उठाते और बाद में पछताते हैं कि उन्होंने समय रहते प्रयास क्यों नहीं किया। एक युवक नदी के किनारे बैठकर नाव का इंतजार करता रहा क्योंकि उसे सबसे अच्छी नाव चाहिए थी। कई नावें आईं और चली गईं, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाया। शाम होते होते अंधेरा छा गया और वो वहीं रह गया। जीवन में भी कई अवसर ऐसे ही आते हैं। जो लोग हर समय पूर्ण परिस्थिति का इंतजार करते हैं वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कर्मों को याद रखें। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे चरित्र की छाप लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करो जिसकी उपस्थिति से लोगों को लाभ मिले, जिसकी बातों से लोगों को प्रेरणा मिले और जिसके कर्म दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें। क्योंकि अंत में मनुष्य की पहचान उसके संग्रह से नहीं, उसके योगदान से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा वो होती है जिसमें इंसान को अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ता है। बाहर की लड़ाइयां जीतना आसान है, भीतर की लड़ाइयां जीतना कठिन है। बहुत से लोग संसार को बदलने निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने विचारों को बदलने का प्रयास नहीं करते। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो जीवन के बहुत बड़े रहस्य को समझ लेता है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। जो बीत गया उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं, और जो आने वाला है उसे पूरी तरह जानना भी संभव नहीं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आज को अच्छे से जिया जाए। कई लोग अपनी खुशियों को कल पर टालते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब इतना धन आ जाएगा तब खुश रहेंगे, जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तब चैन मिलेगा, जब सब कुछ मन के अनुसार हो जाएगा तब मुस्कुराएंगे। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले पाता है। सुबह की ताजी हवा, अपने लोगों की मुस्कान, मेहनत के बाद मिलने वाला आराम और मन की सच्ची संतुष्टि, यही वे चीजें हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए कभी भी अपनी गति की तुलना किसी और की गति से मत करो। कोई जल्दी सफलता पा लेता है, कोई देर से मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देर से पहुंचने वाला असफल है। नदी और वृक्ष दोनों प्रकृति के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन दोनों की वृद्धि की गति अलग होती है। उसी प्रकार हर इंसान का समय भी अलग होता है। कुछ लोग कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग वर्षों की मेहनत के बाद सफलता देखते हैं। इसलिए दूसरों को देखकर निराश मत हो, अपना ध्यान अपने कर्मों पर रखो। जो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहता है वो देर सवेर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से कम और उसके व्यवहार से अधिक होती है। मधुर बातें करना आसान है, लेकिन हर परिस्थिति में अच्छा व्यवहार बनाए रखना कठिन है। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं और पीछे आलोचना करते हैं। कुछ लोग वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन समय आने पर साथ नहीं देते। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो। सच्चा व्यक्ति वही है जिसका व्यवहार अकेले में भी वैसा ही हो जैसा लोगों के सामने होता है। चरित्र वो चीज है जो तब दिखाई देती है जब कोई देख नहीं रहा होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल लेने की सोचता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन का वास्तविक आनंद देने में छिपा है।
एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि अंधेरा और कम हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उसका सम्मान और संतोष दोनों बढ़ते हैं। सहायता हमेशा धन से नहीं होती। कभी एक अच्छा शब्द, कभी एक सच्ची सलाह, कभी किसी का दुख सुन लेना और कभी किसी का हौसला बढ़ा देना भी बहुत बड़ी सहायता होती है। संसार में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो है जो दूसरों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रकाश बांटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत संगति धीरे धीरे मनुष्य की सोच को बदल देती है। जैसे साफ पानी में थोड़ी सी गंदगी भी उसे पीने योग्य नहीं रहने देती, वैसे ही गलत विचारों और गलत लोगों का प्रभाव धीरे धीरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हारे विचार ऊंचे हों, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े और तुम्हारा चरित्र मजबूत हो, वही सच्चे साथी हैं। जो लोग तुम्हें गलत दिशा में ले जाएं, उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपनी अच्छाई को दूसरों की बुराई के कारण मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी वैसा ही बन जाओ। कीचड़ में गिरने से कमल की सुंदरता समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार बुरे वातावरण में रहकर भी अच्छा इंसान बना जा सकता है। दूसरों का स्वभाव उनका परिचय देता है और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने मूल्यों को मत छोड़ो। सत्य, करुणा, विनम्रता और ईमानदारी ऐसे धन हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार जीवन में उत्तर तुरंत नहीं मिलते। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है। इसलिए हर बात को लेकर बेचैन मत हो। कुछ दरवाजे तब खुलते हैं जब उनका समय आता है। कुछ लोग तब मिलते हैं जब उनसे मिलना आवश्यक होता है। कुछ अवसर तब आते हैं जब हम उनके लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यदि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा तो भी विश्वास बनाए रखो। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह निश्चित होती है, उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। याद रखो, जीवन किसी एक घटना का नाम नहीं है। ये अनुभवों, सीखों, संघर्षों और अवसरों की एक लंबी यात्रा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से कुछ सीख लेता है, हर गिरावट के बाद उठना सीख लेता है और हर चुनौती के सामने हार मानने के बजाय आगे बढ़ता रहता है, वही अंततः जीवन की वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो, क्योंकि अंत में इंसान के साथ उसका धन नहीं, उसका चरित्र और उसके कर्म ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, बल्कि तब होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना समय, अपनी शांति और अपनी पहचान खो देते हैं जो कभी हमारी कद्र ही नहीं करता। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को समझते हैं, उन्हें तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती, और जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उन्हें लाख समझाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन बहुत छोटा है, इसे हर समय दूसरों की राय के अनुसार जीने में बर्बाद मत करो। लोग आज भी कुछ कहेंगे और कल भी कुछ कहेंगे। यदि तुम सफल हो जाओगे तो लोग तुम्हारी किस्मत की बात करेंगे, और यदि असफल हो जाओगे तो तुम्हारी गलतियों की। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार इंसान उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है, और उन चीजों की कीमत भूल जाता है जो पहले से उसके जीवन में मौजूद है। वो बड़ा घर चाहता है, लेकिन घर में मौजूद प्रेम की कद्र नहीं करता। वो अधिक धन चाहता है, लेकिन अपने स्वस्थ शरीर के महत्व को नहीं समझता। वो दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को हार बैठता है। याद रखो, जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वो अक्सर मुफ्त में मिलता है। माता पिता का स्नेह, सच्चे मित्रों का साथ, स्वस्थ शरीर, शांत मन और ईश्वर का आशीर्वाद। जो व्यक्ति इनकी कीमत समझ लेता है
वो जीवन का वास्तविक अर्थ समझने लगता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, मेरे पास धन कम है, इसलिए मैं दुखी हूं। संत मुस्कुराए और बोले, यदि मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूं तो क्या तुम अपनी आंखें मुझे दे दोगे? वो व्यक्ति घबरा गया और बोला, नहीं। संत ने पूछा, क्या तुम अपने हाथ, अपने पैर या अपनी सुनने की शक्ति मुझे दे दोगे? वो तुरंत बोला, कभी नहीं। तब संत ने कहा, जब तुम्हारे पास इतनी अनमोल संपत्ति पहले से मौजूद है तो फिर स्वयं को गरीब क्यों मानते हो? उस दिन उस व्यक्ति को समझ आया कि वो जिन चीजों को साधारण समझ रहा था वही उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी परेशानियों को इतना बड़ा नहीं बना लेना चाहिए कि उसे ईश्वर की कृपा दिखाई देना ही बंद हो जाए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे जीवन नहीं है। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हों, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। उसी प्रकार दुख भी स्थायी नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन भी बदल जाता है। इसलिए बुरे समय में यह मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया। कई बार वही समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग जीवन में केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर समय सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब शुरुआत करेंगे, लेकिन परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों से अवसर पैदा करते हैं। एक छोटा सा बीज भी ये सोचकर धरती में नहीं पड़ा रहता कि पहले मौसम पूरी तरह सही हो जाए। वो संघर्ष करता है, मिट्टी को चीरता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए यदि तुम्हारे पास कोई अच्छा उद्देश्य है तो उसकी शुरुआत कर दो। पूर्णता का इंतजार करते करते कई सपने अधूरे रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश नहीं होंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता वो अक्सर दूसरों को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता। इसलिए आलोचनाओं से डरना मत। यदि तुम्हारा मार्ग सही है तो दूसरों के शब्द तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकते। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ एक गधे को लेकर गांव से गुजर रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख है, गधा खाली जा रहा है और ये पैदल चल रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति गधे पर बैठ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा, देखो कितना स्वार्थी आदमी है, खुद बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर बूढ़ा उतर गया और बच्चे को बैठा दिया। आगे लोगों ने कहा, आजकल के बच्चे कितने बदतमीज हैं, खुद बैठे हैं और बूढ़े को पैदल चला रहे हैं। अंत में दोनों गधे पर बैठ गए। कुछ दूरी पर लोगों ने फिर कहा, बेचारे जानवर पर कितना भार डाल दिया। तब बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यदि हम हर व्यक्ति को खुश करने निकलेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही जीवन का सत्य है, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन हमें अकेला इसलिए कर देता है ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। जब हर तरफ से सहारा मिलता है तब इंसान अपनी क्षमता नहीं जान पाता, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तब भीतर छिपा साहस जागता है। इसलिए अकेलेपन से मत घबराओ। कई बार यही समय व्यक्ति को सबसे अधिक परिपक्व बनाता है। याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार संघर्ष भी इंसान को मजबूत बनाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मन में आशा बनाए रखो, अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है, गिरकर उठता रहता है और हार मानने के बजाय आगे बढ़ता रहता है, उसके लिए जीवन एक दिन ऐसे द्वार खोलता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। रिश्तों में झुकना गलत नहीं होता। कई बार प्यार, समझ और अपनापन बचाने के लिए खुद को थोड़ा पीछे करना पड़ता है।
लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब झुकना आदत बन जाए और सामने वाला उसे आपकी मजबूरी समझने लगे। अगर हर बार आप ही समझौता कर रहे हैं, हर बार आप ही चुप हो रहे हैं, तो वो रिश्ता धीरे धीरे आपको तोड़ देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि रिश्ते बराबरी से चलते हैं। जहां सम्मान नहीं है वहां रुक जाना ही आत्मसम्मान होता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर आप सोचते रहोगे कि जब हालात सही होंगे, जब वक्त अच्छा होगा, जब सब ठीक हो जाएगा, तो जिंदगी बस इंतजार में निकल जाएगी। सच ये है कि वक्त कभी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट तो हमारा फैसला होता है। जो लोग कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, वो असल में डर को वक्त का नाम दे देते हैं। जिस दिन आपने खुद खड़े होकर कहा कि अब मैं शुरू करूंगा, उसी दिन वक्त आपके साथ चलना शुरू कर देता है, क्योंकि जिंदगी बहादुरों के फैसलों से बदलती है, इंतजार करने वालों से नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी रोशनी की बुलंदियों पर कभी मत इतराना। चिराग सबके बुझते हैं, क्योंकि हवा किसी की नहीं होती। जब जिंदगी में सफलता मिलती है, नाम और पहचान बनती है, तब अहंकार आना बहुत आसान होता है। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि कोई भी ऊंचाई स्थायी नहीं होती। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए सफलता में विनम्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय और परिस्थितियां किसी के नियंत्रण में नहीं होती। जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है वही हर हाल में संभल जाता है। निंदा से घबराकर अपने जीवन लक्ष्य को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। जब आप कुछ अलग करने निकलते हैं तो लोग बातें बनाएंगे ही। निंदा शुरुआत में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप डर कर रुक गए तो वही लोग सही साबित हो जाएंगे। लक्ष्य पर टिके रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब मंजिल मिल जाती है तो वही लोग आपकी मिसाल देने लगते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि लोगों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज से चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करता है, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। जिंदगी का ये सच बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि इसे समझने से पहले हम इसे जीते हैं। हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं, उनके दर्द में, उनके संघर्ष में, उनके आंसुओं में। हमें लगता है कि जब मेरा वक्त आएगा तो ये सब मेरे साथ होंगे, लेकिन जब सच में हमारा बुरा वक्त आता है तो आसपास सिर्फ खामोशी होती है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन यह उम्मीद रखना कि दुनिया आपके अच्छेपन का कर्ज चुकाएगी, यही सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं। लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं का दिखावा करने के लिए होते हैं। लोग साथ तब तक रहते हैं जब तक आपकी लड़ाई आसान लगती है। जैसे ही रास्ता कठिन हुआ, जैसे ही आपकी परेशानी बोझ बनने लगी, वे धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सहारा ढूंढना बंद करो, स्वयं सहारा बनो। जो इंसान अपने लिए रास्ता बनाना सीख लेता है वो अकेला नहीं होता, वो आत्मनिर्भर होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं। सबसे गहरी चोट बाहर वाले नहीं देते, अपने देते हैं। जब अपने ही बार बार अपमान करें तो हम सफाई देने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, अपने महत्व को साबित करने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान आपके महत्व को समझ ही नहीं पाया, वो आपकी बातों को क्या समझेगा। शब्दों से नहीं, मौन से दूर हो जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। किसी से भी अत्यधिक लगाव ना रखें, क्योंकि अत्यधिक लगाव उम्मीद को जन्म देता है और टूटी हुई उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। लगाव बुरा नहीं है, लेकिन सीमा के बाहर गया लगाव खुद को कमजोर बना देता है। जब हम किसी से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम उनसे उम्मीद करने लगते हैं, समझने की, साथ देने की, निभाने की। और जब वो उम्मीद टूटती है तो टूटते वे नहीं, हम टूटते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान के साथ, जुड़ो लेकिन खुद को खोकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के छोड़ जाने पर ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि सही लोग आपके जीवन में आ सके। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि आपकी जिंदगी हल्की हो सके।
जो गलत होता है वो देर सवेर बाहर निकल ही जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसके जाने का शोक मत करो, क्योंकि कभी कभी खाली जगह ही नई शुरुआत की सबसे बड़ी संभावना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। दुनिया की यही सच्चाई है। आपकी 100 अच्छाइयां एक गलती में दब जाती हैं। लोग आपकी सही नियत नहीं, आपकी छोटी सी चूक याद रखते हैं। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। सही वही है जो आपकी अंतरात्मा को सही लगे। अगर आप सच के साथ हैं तो लोगों की याददाश्त से डरने की जरूरत नहीं। यह याददाश्त भी बहुत अजीब है मेरे दोस्त। किसी चीज को याद रखना चाहो तो वो अक्सर भूल जाती है, और किसी चीज को भूलना चाहो तो वो हर पल याद आती है। मन का स्वभाव ही ऐसा है। जो दर्द देता है वही याद बनकर रह जाता है, और जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर में खो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त हमें सिखा देता है कि हर याद हमेशा बोझ नहीं होती। कुछ यादें हमें मजबूत बनाती हैं और कुछ हमें आगे बढ़ने की वजह देती हैं। जिंदगी यादों से नहीं, उनसे मिली सीख से आगे बढ़ती है। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हार से डरना इंसानी फितरत है, लेकिन हार के डर में रुक जाना सबसे बड़ी हार होती है। जो आगे बढ़ता है वो कभी कभी हारता है, लेकिन जो आगे ही नहीं बढ़ता वो तो शुरू से ही हार चुका होता है। हर कामयाब इंसान के पीछे हार की लंबी कहानी होती है। गिरना, संभलना, टूटना, फिर उठना। इसीलिए याद रखना कि हार से मत डरो, रुक जाने से डरो, क्योंकि रुक गया इंसान कभी इतिहास नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती हैं। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखो कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दे कि अहंकार ना आ जाए, और दुख दे तो बस इतना दे कि आस्था ना चली जाए। जीवन में ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। दोनों अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। असली समझ ये नहीं है कि सुख में कैसे जिया जाए, बल्कि ये है कि सुख में बहक ना जाए और दुख में टूट ना जाए। खुशी आए तो उत्साह बना रहे, लेकिन घमंड ना आए, और मुसीबत आए तो विवेक बना रहे, लेकिन विश्वास ना डगमगाए। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। सम्मान जबरदस्ती नहीं दिया जाता, वो व्यवहार से कमाया जाता है। कई बार हम अपने संस्कारों की वजह से सामने वाले को बार बार आदर देते हैं, लेकिन उसका व्यवहार हमें बार बार चोट पहुंचाता है। सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। जहां आपका सम्मान बार बार कुचला जाए, वहां दूरी बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि खुद को बचाना भी धर्म ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया को हराना आसान है, पर अपने विचलित मन को जीत लेना ही सच्ची महाभारत है। बाहरी युद्ध तो दिखाई देते हैं, लेकिन असली युद्ध हमारे मन के भीतर चलता है। इच्छाओं, डर, क्रोध और अहंकार के साथ। श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर इंसान अपने मन को नियंत्रित कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। मन पर विजय पा लेना ही सच्चा धर्म, सच्ची जीत और सच्ची शांति है। यही जीवन की वास्तविक महाभारत है, और जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सारी परेशानी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जब तक हम हर घटना का बोझ अपने कंधों पर उठाए रखते हैं, तब तक मन बेचैन रहता है। लेकिन जिस दिन यह भरोसा पैदा हो जाता है कि जो हो रहा है उसके पीछे ईश्वर की इच्छा और कोई गहरी वजह है, उसी दिन डर और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि कर्म मत करो, बल्कि ये सिखाते हैं कि कर्म पूरी ईमानदारी से करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है तो दुख भी हमें तोड़ नहीं पाता, क्योंकि भीतर यह शांति रहती है कि जो हुआ वही उस पल के लिए सबसे सही था।